सो सभी लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप चैट बॉक्स में एस टाइप कर सकते हैं। यस यस यस। ओके, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और दूसरी एक चीज कि मेरा स्क्रीन मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो भी मुझे आप बताइए, ताकि मुझे वो भी समझ में आ सके। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, वंस अगेन नमस्कार, माई सेल्फ वीडी पाटिल फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि हमारा नाम लीडर बोर्ड पे कैसे आए। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि हाउ टू अपना जो अपना आज का जो बैनर बना था कि हमें लीडर बोर्ड में वीकली टॉपर कैसे बनना है, हाउ टू वीकली टॉपर अर्नर हमें बनना है। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर, कि बहुत सारे लोगों का लीडर बोर्ड पे नाम आ रहा है लेकिन मेरा नहीं आ रहा। मैं बहुत सारे लोगों का वहां पे देखता हूँ, फ्लायर बनता है, रिकग्निशन होता है, उनका इनकम दिखता है, लेकिन मेरा नहीं आ रहा, मुझे नहीं पैसे मिल रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको माइंड मैट्रिक्स के अंदर पैसे कमाने हैं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करके जूम मीटिंग में लाना पड़ेगा। और वो जो आर्ट है, यानी कि आर्ट ऑफ इनविटेशन, ये जो आर्ट ऑफ इनविटेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करता है। अगर आप ये कला सीख गए, इनविटेशन की कला अगर आप सीख गए, तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि माय डियर फ्रेंड, आप यहां से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि जब तक आप इनविटेशन में मास्टर की नहीं लाओगे, वहां पे मास्टर नहीं बनोगे, तो आप प्रेजेंटेशन दोगो देगो देना किसको देंगे आप लोग, है ना। तो प्रेजेंटेशन अगर हमें देना है, किसी को बताना है, हमारा कॉन्सेप्ट बताना है, तो माय डियर फ्रेंड, उसे आपको प्रॉपर तरीके से इनविटेशन देना होगा। और इनविटेशन में अगर आप मास्टर बन गए, तो यहां पर पैसा तो अगिनत मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक, यानी कि आप यहाँ पे अभी इस मीटिंग पे हो, इस कॉल पे हो, तो माय डियर फ्रेंड, आपको ये पता चल चुका है कि यहां से इनकम आने वाला है, हम लोग हमारे सपने पूरे करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप, आर्ट ऑफ द इनविटेशन इज, जो है वो हमें समझ के लेना है। क्या है कि हमें यहां पर ये समझना जरूरी है कि थ्री टाइप्स ऑफ पीपल जो हम जिन्हें मिलते हैं, तो हमें यह समझना होना आना चाहिए कि यहां पर हमें जो लोग मार्केट में हैं, तो कौन से लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कौन से लोग हमारे साथ आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि अपना जो प्रोस्पेक्ट है, हमें जिसे इनवाइट करना है, वो हमारा जो गेस्ट है, हमारा प्रोस्पेक्ट है, तो वो हमें उसे हमें सीखना होगा, समझना होगा। यानी कि क्या करना है, समझिए कि मार्केट में तीन टाइप के लोग हैं। पहला तो है जो कि शो ऑफ्स है, यानी कि उसका प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, यानी कि अब अगर आप देखोगे कि वो लाइफ में अच्छा सा उसका प्रोफाइल है, हमें लगता है कि वो बंदा अगर हमारे साथ आता है तो अच्छा काम कर सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है, और हम दोनों मिलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन लेकिन वो बंदा सीरियसनेस नहीं है उसके अंदर, वो सीरियस नहीं है उसके लाइफ के प्रति वो सीरियस नहीं है। अगर उसका प्रोफाइल अच्छा है लेकिन वो सीरियस नहीं है, तो वो शो ऑफ कर रहा है, यानी कि सिर्फ आपको बता रहा है कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, उसका प्रोफाइल दिख रहा है। सेकेंड सेकेंड जो टाइप पीपल होते हैं, वो होते हैं एमेचर्स, यानी कि वो सीखते कम है, मेहनत ज्यादा लेते हैं और उनका इनकम कम आता है।
ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे और वो माइंड मैट्रिक्स के अंदर भी दिखेंगे कि वो सीखते कम है, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और उनका इनकम भी छोटा आ रहा है। ऐसे सेकंड टाइप के लोग होते हैं। और थर्ड टाइप का जो बंदा होता है वो होता है प्रोफेशनल्स, यानी कि जो बंदा सिस्टम को फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं। तो हमें प्रोस्पेक्ट को समझना है, यही उसी तरह से हमें खुद को भी समझना है कि प्रोस्पेक्ट तो इस तरीके से होंगे, लेकिन हम भी खुद ये तीन में से कौन सा बंदा हूं मैं खुद, वो हमें समझना होगा। सेल्फ एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर सक्सेस जर्नी। क्योंकि हम तो लोगों को समझने जाते हैं लेकिन खुद को ही समझ नहीं पाते कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमें खुद को भी ये समझना जरूरी है कि जो बंदा सिस्टम को फॉलो करेगा और कंसिस्टेंसी रखेगा, वही बंदा सक्सेस अपने लाइफ में अचीव कर सकता है। माइंड मैट्रिक्स में प्रोफेशनलिज्म ही सक्सेस की है, ये की इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड, हमें प्रोफेशनल बनना है और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोगों को इनवाइट करना है। सेकेंड थिंग, जो हमारे साथ नॉर्मल पर्सन आ रहे हैं उन्हें हमें प्रोफेशनल बनाना है। तो आगे बढ़ते हैं इस जर्नी के अंदर। पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि वाई इनवाइट, हम लोगों को इनवाइट क्यों करें। ये क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में आना जरूरी है और इसका आंसर भी हमारे पास होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को इस सवाल का उत्तर, जवाब उनके पास नहीं होता है। वाई इनवाइट, तो आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, ये मैटर करता है कि आप लोगों को इनवाइट करोगे या ना करोगे। तो यहां पर वाई इनवाइट, इनविटेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर सक्सेस हमें हासिल करना है तो यहां पर हमें लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। और ये फर्स्ट पायदान है, पहला पायदान है सक्सेस की ओर बढ़ते हुए। यूर ड्रीम लाइफ स्टार्ट विद द राइट एक्शन। बहुत सारे लोग एक्शन डालते हैं, ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग एक्शन तो डालते हैं लेकिन राइट एक्शन नहीं डालते, तो सक्सेस तो नहीं मिलने वाला। हमें लगता है कि भाई मैं तो काम कर रहा हूं, एक्शन डाल रहा हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइट एक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रोसेस क्या है इनविटेशन के अंदर, प्रोसेस क्या आता है यहां पर। अगर हमारा सक्सेस जर्नी जो है, तो यहाँ पे 4 स्टेप्स है। प्रोसेस जो है, यहाँ प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप्स है। फर्स्ट, मेक अ लिस्ट। और यहां पर अभी कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो बोलेंगे सर हमें तो ये पता है। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मॉर्निंग में जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना है, और एक्सरसाइज करने से हमारा सेहत तंदुरुस्त होता है, अच्छा बनता है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कितने लोग करते हैं, ये राइट एक्शन है। पता होना और एक्शन डालना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यहां पर मेक अ लिस्ट, हमें लिस्ट बनाना जरूरी है। और नए तरीके से लिस्ट बनाना है। क्या तरीका है वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इनवाइट करेक्टली बहुत सारे लोग तो लिस्ट बनाते हैं और बोलते हैं सर मैंने 50 लोगों को इनवाइट किया लेकिन वो बंदा तो जूम पर आया ही नहीं। मैंने 50 लोगों को कॉल किया लेकिन ऑफलाइन मीटिंग के लिए वो तैयार ही नहीं हुआ, अभी मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा। सो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए इनवाइट करेक्टली, प्रॉपर तरीके से इनवाइट करना होगा। प्रेजेंटेशन ऑन जूम, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन जो हमें देना है, जो प्रस्तुत करना है, हमारा कॉन्सेप्ट उसके सामने रखना है, तो वो जूम के ऊपर ज्यादा काम करना जरूरी है। क्योंकि दुनिया डिजिटल बन चुकी है। और अगर आज भी हम लोग डिजिटल नहीं बन रहे हैं, डिजिटल की तरफ नहीं भाग रहे, तो हम लोग प्रवाह के विरुद्ध दिशा में चल रहे हैं। सो हमें प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन जो देना है वो जूम के ऊपर ज्यादा देना है। 90-95% हमें जूम पे लेके आना है, 5 to 10% ऑफलाइन मीटिंग करना है। फोर्थ, फॉलो अप एंड क्लोज। ये 4 स्टेज। फॉलो अप यानी कि हमें 3 वे करना है, किस तरह से बात करना है, उसका अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब देना है। और क्लोजिंग करना है यानी कि उसका आईडी, उसका रजिस्ट्रेशन करके एक्टिवेट करना है। तो ये 4 स्टेजेस आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं whom टू इनवाइट, यानी कि लिस्ट कैसे बनाना है, किसको मैं बुलाऊं।
इनविटेशन मुझे देना है, लेकिन किसको दूं? तो इसके लिए क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिस्ट बनाना है, और लिस्ट का जो मेथड है वो फ्रेंड्स फॉर्मूला है। फ्रेंड्स फॉर्मूला बहुत वर्क करता है, बहुत सारे लोगों को पता है। फिर कहूंगा इस मीटिंग में ऐसे कुछ लोग रहेंगे, वो बोलेंगे सर यार हमें तो ये पता है, माय डियर फ्रेंड पता है, लेकिन एक्शन डालना जरूरी है। मैं कहूंगा माय डियर फ्रेंड, आज एक नन्ना मुन्ना बच्चा बन जाओ। माइंड मैट्रिक्स के अंदर अगर अचीवमेंट आपको हासिल करना है, तो हम्बल बनना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिस्ट बनाना पड़ेगा, और लिस्ट का मेथड है फ्रेंड्स। क्या है ये? यफ यानी कि फ्रेंड्स। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त है, वो सारे लोगों का हमें लिस्ट बनाना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दोस्त यानी कि सर मैंने कुछ तो एक दो कॉन्सेप्ट किए हैं, सिर्फ मेरे वही फ्रेंड है। नहीं माय डियर फ्रेंड, फिर से समझिए। क्योंकि हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर है ना, कि हर एक बंदे को हम ये कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। जैसे कि मेरे स्कूल मेट है, जैसे कि हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, राइट? जैसे कि हम लोग कुछ संस्थाओं में जाते हैं तो वहां पे हमारे फ्रेंड बने हैं, जिम में जाते हैं वहां पे हमारे फ्रेंड बने हैं। जो जो लोग हमारे फ्रेंड हैं, उन सारे लोगों का नाम लिखिए। और जिसका फ्रेंड लिस्ट ज्यादा बड़ा होगा ना, ये लिस्ट बहुत काम करता है। फ्रेंड्स लिस्ट जिसका ज्यादा बड़ा होगा, तो माय डियर फ्रेंड, आप मार्केट में रिलेशन बहुत अच्छे बना चुके हो। और अगर किसी का ये लिस्ट कम बन रहा है फ्रेंड्स, तो आपको रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है। जिनका ये लिस्ट कम बन रहा है, उन्हें रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है। क्योंकि फ्रेंड्स जितने ज्यादा होंगे ना, उतना आपका बिजनेस स्टार्ट फास्ट होगा। सो सेकेंड आते हैं रिलेटिव्स। रिलेटिव्स यानी कि जैसे कि किसी का शादी हुआ है, तो हमारी वाइफ होती है, तो वाइफ का भाई हो गया यानी कि साला हो गया, बहन हो गए। तो जैसे कि हमारी वाइफ का मायका है यानी हमारा ससुराल, वहां के रिलेटिव्स, जैसे कि हम खुद हैं, तो हमारे रिलेटिव चाचा है, काका है, मामा है ना, ये सारे लोगों का लिस्ट बनाना है। रिलेटिव्स सेकेंड स्टेज पे आते हैं, लेकिन उनका लिस्ट हमें बनाना है। और इस तरह से लिस्ट बनाइए ना, कि जैसे हमारे घर में कोई शादी है, तो हम लोग रिलेटिव्स को इनविटेशन कार्ड देंगे, वेडिंग कार्ड देंगे। तो वो वेडिंग कार्ड देना है, इस तरीके से रिलेटिव का लिस्ट बनाइए। सेकेंड आता है इंस्टीट्यूशंस। हमारे आजू बाजू में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जहां पे हमारा जाना आना जाना होता है, कॉन्टैक्ट्स होता है ना। तो वहां पर जो लोग काम करते हैं, हमारे जान पहचान के बन चुके हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में का लिस्ट हमें बनाना है। वहां पे हमें किस किसको जानते हैं। हमारे आजू बाजू में ऐसे बहुत सारी संस्थाएं होती है, तो वहां पर बहुत लोगों का एक समुदाय होता है। उनमें से आपको किसको किसको पहचानते हैं, उनका लिस्ट बनाइए। एम्प्लॉयज, जो कि अगर कोई जॉब करता है, तो आपके वहां पर वो फ्रेंड्स नहीं रहेगा आपका। अगर आप जहां पे काम करते हो ना, सब लोग आपके फ्रेंड नहीं बन सकते। कुछ लोग सिर्फ आपके कलीग हो गए, एम्प्लॉयज होते हैं, वहां पे काम करते हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं? जैसे आप बैंक में जाते हो, तो बैंक में आपके कोई बैंकर है, तो उनसे आपका कॉन्टैक्ट हुआ है, तो उनका नाम लिखिए। ऐसे कोई संस्था में जाते हैं, वहां पर जो लोग काम करते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं ना आपके इर्द गिर्द आजू बाजू में, उन सब लोगों का नाम लिखिए। उसके बाद आता है एन। एन यानी कि नेबर्स, जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं, जो हमारे बाजू में रहते हैं, गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे सिटी में, जो हमारे नेबर्स हैं, उनका नाम लिखिए। अभी समझो आप आज पुणे में रहते हो, पहले आप बिजनेस के सिलसिले में या फिर जॉब के माध्यम से आप नासिक में रहते थे, तो नासिक में आपके आजू बाजू में जो नेबर्स थे उनका नाम लिखिए। अभी पुणे में हो तो पुणे का जो लोग हैं उनका नाम लिखिए। ऐसे जितने भी नेबर्स आप पहचानते हो उनके नाम लिखिए। फिर आता है डी। डी यानी कि डॉक्टर्स यानी प्रोफेशनल्स। तो आप बोलोगे सर यार डॉक्टर का तो बहुत अच्छा इनकम आ रहा है, वो कैसे हमारे साथ जुड़ेगा? मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप लिस्ट बनाइए। जितने भी डॉक्टर्स को आप पहचानते हो उनका लिस्ट बनाइए। वो भी आपके साथ इस कॉन्सेप्ट में जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, उसका आंसर मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन आप जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, आपको लगता है कि यार उसका मंथली 1 लाख रुपया इनकम आ रहा है, 50,000 रुपया इनकम आ रहा है, वो मेरे साथ कैसे जुड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर?
वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन आपको लिस्ट कैसे बनाना है, कौन किस तरह से बनाना है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आज के इस डिजिटल दौर में सोशल मीडिया स्ट्रेंजर्स, ये लिस्ट आपको, जैसे कि मैंने कहा, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयज, नेबर्स, डॉक्टर्स, इनका जो लिस्ट बनेगा आपके नोटबुक के ऊपर, इससे ज्यादा लोग आज सोशल मीडिया पे है जिनको आप पहचानते नहीं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आप लेके आ सकते हो। तो इसके लिए सोशल मीडिया स्ट्रेंजर्स, जिनको आप पहचानते नहीं, वो आपके साथ आने वाले हैं। तो इसके लिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, इसके लिए आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, इसके लिए आपका लिंक्डइन लिंक्डइन पे अकाउंट होना चाहिए, आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए, आपका व्हाट्सअप, वो आपका यहाँ पे सोशल मीडिया का वर्क करेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से मिलेंगे। और ये लिस्ट बनाते वक्त नेवर प्रीजज एनीवन, एवरीवन डिजर्व द अपॉर्चुनिटी। जितने भी लोग यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे, मैं आपको कहूंगा, प्रीजज मत करिए, ये करेगा नहीं करेगा, इसको तो जरूरत ही नहीं है, बंदा ये ऐसा ही है, ये अकड़ू है, ये वैसा है। नो माय डियर फ्रेंड, सबका लिस्ट बनाइए। और ये लिस्ट अगर आप बनाते हो तो इसके बाद क्या करना है आगे देखते हैं। ये जो आप लिस्ट बनाओगे, तो इसके बाद यहाँ पे आपको उसका एक मतलब क्या करना है आपको, कि आपको वो लिस्ट जो है उसको एक छाननी लगाना है। यानी कि क्या करना है कि जैसे आपका लिस्ट बन गया फॉर एग्जांपल 1000 लोगों का, राइट है, 1000 लोगों का आपका लिस्ट बन गया। तो किससे आपको स्टार्ट करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो लिस्ट तो बना चुके, लेकिन मैं किसको पहले बताऊं, किसको बाद में बताऊं, या फिर कैसे स्टार्ट करूं, किसके साथ स्टार्ट करूं, किसको कॉल करूं, ये आपको समझ में आएगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। डिवाइड करना पड़ेगा आपको, क्या कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए अंडरस्टैंड करना है ये 3 सर्कल। ये जो 3 सर्कल है ये बहुत वर्क करते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि कैसे हम लोग स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे फर्स्ट जो सर्कल आता है वो आता है हॉट सर्कल। हॉट सर्कल यानी क्या? हॉट सर्कल यानी क्या, कि जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स है, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, क्लोज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का तो लिस्ट बनाया, लेकिन क्लोज फ्रेंड्स और आपके जो रिलेटिव्स हैं वहां से आपका जिसके साथ अच्छी बनती है। जैसे कि बहुत सारे लोग, पता है हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, तो जितने रिलेटिव्स हैं सबके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन बहुत गहरे होते हैं। तो वो आपके क्लोज फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो आते हैं आपके हॉट सर्कल के अंदर। उनको आपको हॉट सर्कल में उनका लिस्ट मूव करना है। सेकेंड सर्कल आता है वार्म सर्कल। ये जो वार्म सर्कल है, कि जिनको आप पहचानते हो, नो देम, आप उनको पहचानते हो बट नॉट इन रेगुलर टच। जैसे कि मैंने कहा था कि आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, लेकिन आज के इस भाग दौड़ के दौर में हम लोग उनके ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है। तो आप डायरेक्टली उनको कॉल करोगे और बोलोगे भाई ऐसा ऐसा है, तो नहीं चलेगा। वो आपके वार्म सर्कल में आते हैं। वार्म सर्कल में जो लोग आते हैं उनके साथ आपको रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब वो आपके हॉट सर्कल में आएंगे। ओके। और थर्ड सर्कल जो आता है वो आता है कोल्ड सर्कल। वहां पर प्रोफेशनल्स, स्ट्रेंजर्स, ऑनलाइन लीड्स। ऑनलाइन लीड्स हमें कैसे लाना है उसके ऊपर भी हम लोग आने वाले दिनों में सीखेंगे। तो यहाँ पर जो कोल्ड सर्कल होता है ना, वहां पर आपको स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। जैसे मैंने कहा था कि डॉक्टर का लिस्ट बनाना है, प्रोफेशनल जो लोग हैं उनका लिस्ट बनाना है। लेकिन वो आपके साथ कब आएंगे, तो वो डे वन में नहीं आएंगे, वो आपके साथ 100% आएंगे। लेकिन वो कोल्ड सर्कल में आते हैं, वो समझिए। तो ऐसे स्ट्रेंजर है वो कोल्ड सर्कल में आते हैं, उनके साथ आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो उनको दिखाना पड़ेगा, आपका अचीवमेंट उनको दिखाना पड़ेगा। और वो जब जाके वो देखेंगे तब जाके वो आपके साथ जुड़ेंगे। तो इसके लिए स्टार्ट विथ हॉट सर्कल, उसके बाद वार्म सर्कल, और उसके बाद कोल्ड सर्कल। तो ऐसे हमें काम करने की जरूरत है। जैसे कि हमें लिस्ट बनाया और लिस्ट का वर्गवारी किया, डिवाइडेशन किया, हॉट सर्कल, वार्म सर्कल एंड कोल्ड सर्कल।
तो व्हाट सर्कल के साथ हमें काम की शुरुआत करनी है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमें ये हमारा जो माइंडसेट है ना, वो प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो आप बोलोगे ये क्या होता है? माइंडसेट यानी कि माइंडसेट फॉर इन्विटेशन। इन्विटेशन के लिए हमारा जो माइंडसेट है, वो बी अ गिवर नॉट अ बेगर। हमारा जो नियत है, जो इन्विटेशन का हमारा तरीका है, वो हमें कुछ लोगों को कुछ देने जा रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इस तरह से हमारा माइंडसेट होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग, यार सर या दोस्त, मैंने तुझे कॉल किया है, मेरे साथ जुड़ यार, कोई नहीं जुड़ रहा है, तू तो जुड़, मैंने 10 लोगों को बोला है। नहीं माय डियर फ्रेंड, अगर इस तरह से आप बात करोगे, 10 बार एक ही बंदे को बात करोगे, तो वो समझेगा कि भाई ये मुझको लूटने आया है, ये मुझे कुछ देने नहीं आ रहा है, ये मेरा कमीशन चाह रहा है। मैं अगर जुड़ूंगा तो इसको कमीशन जाएगा, इसके लिए मेरे पीछे पड़ा है। बहुत सारे लोग इस तरह से काम करते हैं और बाद में जाके बोलते हैं, सर यहाँ पर मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के लिए आपको उसको, सामने वाले को ये दिखना ज़रूरी है कि उसके लाइफ में आप कुछ कंट्रीब्यूशन देने के लिए कॉल कर रहे हो, कुछ देने के लिए कॉल कर रहे हो। तो इसके लिए आपका माइंडसेट प्रॉपर तरीके से सेट होना चाहिए। तो इसके लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए? पहला तो कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। आपका जो हाल, मतलब आप जो कॉल करते हो, तो आपका कॉल के अंदर आप जो बातचीत कर रहे हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंट वहां पे झलकना चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आएगा? जब आप रेगुलर सिस्टम के साथ रहोगे, प्रॉपर जो अपने कॉल होते हैं वहां पे कॉल पे रेगुलर आओगे, प्रॉपर एसोसिएशन के साथ रहोगे, जो ग्रोइंग एसोसिएशन है, ग्रोइंग अपलाइन है, उसके साथ अगर आप रहोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डोंट ओवर एक्सप्लेन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोगों को इतना बता देते हैं ना, इतना बता देते हैं कि जैसे देखो कि हम हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, तो हमें ये पता है कि वो जूनियर केजी में है, उसके बाद सीनियर केजी में जाएगा, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा, और ऐसे करते करते 10th स्टैंडर्ड तक जाएगा। तो हम लोग जूनियर केजी में उसको 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस सिखाते हैं क्या? नहीं। हम क्या करते हैं, या टीचिंग प्रोफेशन में क्या किया जाता है, उसको पहले ए बी सी डी, उसका एक एनवायरनमेंट प्रॉपर क्रिएट करके उसे हंसते खेलते सिखाया जाता है। वैसे यहाँ पे आपको सब कुछ पहले मीटिंग में नहीं बताना है। बहुत सारे लोग ओवर एक्सप्लेन करते बैठते हैं, बहुत गप्पे लड़ाते हैं, तो वैसे आपको नहीं करना है। डोंट ड्रॉप लिंक्स इन ग्रुप। अगर हमें जूम पे किसी को इनवाइट करना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, यानी कि हमारा नवरात्र मंडल का है, गणपति मंडल का है ना, बाकी कुछ हमारे क्लासमेट का है। ऐसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल इधर उधर के हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप है। तो वहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज हमारा जैसे प्रेजेंटेशन है, तो इसका लिंक छोड़ देंगे। किसी को कुछ पता नहीं, वहां पर तो रोज कुछ ना कोई डाल रहा है। भाई तू अगर तेरा लिंक डालेगा, तो तेरा खुद का वैल्यू तू खुद कम कर रहा है। माइंड मैट्रिक्स इस कंपनी का वैल्यू तू खुद कम कर रहा है, तो लोग तेरे साथ तो जुड़ने वाले हैं नहीं। तो इसके लिए क्या करो, इस तरह से ड्रॉप मत करो, जो लिंक है आपका ग्रुप में इधर उधर मत डालो। बिल्ड क्यूरियोसिटी नॉट कंफ्यूजन। जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो बहुत ज्यादा अगर आप एक्सप्लेनेशन दोगे, तो इससे क्या होता है पता है, वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। उसका क्यूरियोसिटी बढ़ाओ। जैसे कि मैं किसी को बोलता हूं ना कि भाई एक हमारा मीटिंग है 9 बजे का, उस मीटिंग में आओ, तो मुझे बोलता है कि क्या है, कोई नेटवर्किंग कंपनी है, कोई जोड़ने वाला धंधा है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, क्या है सर? तो वहां पर मैं उसे नहीं बताता कि क्या है। क्यों? क्योंकि मुझे उसको कहाँ पे लेके आना है, जूम कॉल पे, जूम कॉल के ऊपर लेके आना है। तो इसके लिए उसका क्यूरियोसिटी बढ़ाना है। क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ाना है, वो जाके हम लोग आगे भी देखेंगे। ओके। क्रिएट पुल नॉट पुश। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई बंदे को हमने कॉल पे इनवाइट किया, उसने मीटिंग देखा, उसको कॉल करते हैं फॉलोअप के अंदर, तो हम बार बार कॉल करते हैं। उसको बोलते हैं, कोई बंदा जुड़ता है तो भाई उसको भी बार बार कॉल करते हैं और धक्का देने की कोशिश करते हैं, तू कर, तू ज्वाइन हो, ज्वाइन नहीं माय डियर फ्रेंड। उसको क्रिएट पुल करो, उसको ये दिखाओ कि भाई साला तू नहीं आता है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मैं तो आगे जा रहा हूँ, मेरे सपने पूरे करने वाला हूँ, तू अगर मेरे साथ आता है तो तेरे सपने पूरे करने के लिए मैं मदद करूंगा, लेकिन तू नहीं आता तो मैं तेरे लिए रुकने वाला हूं नहीं। आप खुद का अचीवमेंट उसको दिखाओ, तब जाके वो पुल क्रिएट होगा, वो बोलेगा साला यार मेरे को आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ काम करना है। लेकिन बहुत सारे लोग पुश करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, धकेलने की कोशिश करते हैं कि तू आ, मैं ऐसा करता हूँ तेरे लिए, वैसा करता हूँ। गलत कमिटमेंट देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इनविटेशन के लिए आपका ये माइंडसेट प्रॉपर तरीके से बिल्ड करिए और एक्शन डालिए। तो हमें एक्शन डालना है, तो कैसे एक्शन डालना है, वहां पर हमें ये समझने की जरूरत है। 3 टाइप्स ऑफ इनवाइट्स होते हैं। इनविटेशन अप्रोच हम किसी को करते हैं, तो किस तरह से हमें वहां पर अप्रोच करना है। जैसे कि डायरेक्ट, डायरेक्ट हम किसे बोलते हैं कि भाई अ, हमारा जो हॉट सर्कल में लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्हें हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे काम स्टार्ट किया है, ऐसा ऐसा है, उसको बताते हैं। और ऐसे ऐसे काम मैंने माइंड मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हूं, और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। मिलके आप पैसे कमाते हैं, मिलके हमारे सपने पूरे करते हैं, हमारी जरूरतें पूरे करते हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट लोग वहां पे बात कर सकते हो, जो कि आपके हॉट सर्कल में आते हैं, जो उसके साथ आपके नियर एंड डियर जो आपके लोग हैं। सेकेंड जो है वो है इनडायरेक्ट। कैन आई टेक योर एडवाइस ऑन समथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि कोई बंदा है, वो थोड़ा सा प्रोफेशनल है, उसका थोड़ा ईगो है, आपको लगता है कि वो बंदा तो काम का है, आपके साथ जुड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर तो बहुत बढ़िया काम करेगा, लेकिन वो आता नहीं। तो उसका लाने, उसको इनवाइट करने का तरीका अलग है। उसको हम बता सकते हैं कि मुझे आपकी सलाह की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मुझे एक फ्रेंड ने बताया है, तो आप थोड़ा सा समझिए, देखिए, और मुझे बताइए कि ये एडवाइस आप मुझे दीजिए कि मैं करूं या ना करूं, किस तरह से करूं। तो इस तरह से हम लोग उनको इनवाइट कर सकते हैं। से थर्ड आता है सुपर इनडायरेक्ट। इट्स नॉट फॉर यू, बट मे बी समवन इन यूर सर्कल माइट बेनिफिट। हम जब किसी को इनवाइट करते हैं, जैसे कि एक आई थिंक एक 7 दिन पहले मैं एक बंदा मेरे टीम में है, उनके साथ मैं एक ऑफलाइन मीटिंग कर रहा था। तो उस फैमिली के अंदर, घर के अंदर हम लोग गए थे। एक रिच फैमिली है, सेटल फैमिली है। तो मैंने उनको बताया कि सर आप क्या करिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर पैसों की आपको जरूरत नहीं है, तो इसके लिए मत करिए। आपके तो सारे सपने तकरीबन पूरे हो चुके हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप ऐसे लोगों के लाइफ में दे सकते हो, जिनके लाइफ में अगर ये कॉन्सेप्ट आपने दिया, तो उनकी भी लाइफ आपके जैसी बन सकती है। समझिए, बात समझिए। इनडायरेक्टली वो काम करने के लिए तैयार हो गए ना। उन काम करने का ही आपने बताया उनको कि आइए हमारे साथ काम करिए, जुड़िए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहां पे क्या बताया कि आप लोगों के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन देने के लिए हमारे साथ इस माइंड मैट्रिक्स के साथ जुड़िए, और लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूशन दीजिए। क्यों? क्योंकि आप, आपके पास कितने भी पैसे हो, तो आप हवा में तो नहीं बांटोगे, लोगों को तो नहीं दोगे ना। अंबानी के पास इतना पैसा है, टाटा के पास इतना पैसा है, लेकिन जो रास्ते पे जो गरीब लोग हैं उनको तो नहीं पैसे देते ना वो। लेकिन यहाँ पर आप, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो कुछ लोग हैं समाज के अंदर, जो गरीब वर्ग है, जो प्रोफेशनल वर्क है लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है, जो हमारे यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी आप देकर एक समाज कार्य कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर इनवाइट करिए। तो इसके लिए आपका लिस्ट प्रॉपर होना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये बंदा कौन से सर्कल में आ रहा है, उसको किसको किस तरह से अप्रोच करना है। कीप कॉल शॉर्ट, लाइक अ वेडिंग इनविटेशन, नॉट अ फुल डेमो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉल तो करते हैं कि सर आज शाम को 9 बजे हमारा जूम के ऊपर प्रेजेंटेशन है, आप आइए। तो बंदा पूछता है क्या है वहां पर। तो वो बंदा उसको, प्रोस्पेक्ट को, गेस्ट को सब कुछ बता देता है कि हमारा ऐसा कंपनी है, वैसा है, ये है, वो है। माय डियर फ्रेंड, आपको कुछ नहीं बताना। आपको बताना ही नहीं है। अगर बताना है तो उसको झूम के ऊपर क्यों लेके आना है। या ऑफलाइन मीटिंग आप करते हो तो आपका जो अपलाइन है, जो प्रेजेंटर आपका है, उसके पहले आप बहुत कुछ बता चुके होते हैं, तो प्रेजेंटर क्या बताएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ में अर्जुन बनिए, ना कि अभिमन्यु।
जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको अभिमन्यु मत बनाइए, उसको अर्जुन बनाना है। यानी कि हमें स्टार्ट टू एंड एक मीटिंग में उसको बताना है, तब जाके हमें एक वो बंदा डिसीजन ले पाएगा। आप आधा अधूरा बताओगे तो मीटिंग में नहीं आएगा, इसके लिए शॉर्ट कॉल करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनिंग स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने कहा कि शॉर्ट में बताइए, शॉर्ट में बताइए, तो आप कहोगे सर तो बोलना क्या है। यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक से समझिए। जैसे कि हमारे साथ हम जो जिसको कॉल करते हैं, कुछ स्टूडेंट रहेंगे, कुछ वर्किंग पीपल रहेंगे, तो उनको हमें कॉल करना है तो किस तरह से कॉल करना है। जैसे कि ओपनिंग लाइन, हाय, 2 मिनट बात हो सकती है, 2 मिनट बात हो सकती है। ये आपने जिसको कॉल किया उसके साथ बोला, तो वो बोलेगा हाँ हाँ बोलिए ना सर, क्या आपने कॉल किया था, क्या बात है। तो आपको ये बताना है कि सर मैं एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट जो कि मुझे पता चला है, और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बोलेगा क्या है, तो बोलना नहीं मैं तो अभी अभी जुड़ा हूं, मुझे ठीक से समझ में आया है, लेकिन मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं अभी अभी जुड़ा हूं। तो इनका 9:10 पे यहाँ पे जूम मीटिंग का कॉल है, तो आप उस मीटिंग में आइए, प्रॉपर तरीके से देखिए समझिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेटअप होना चाहिए हमारे पास। अगर हमारा कोई क्लोज फ्रेंड है तो उसको हम कॉल करते हैं तो हमें क्या बोलना जरूरी है, तेरा ही नाम सबसे पहले दिमाग में आया। क्यों, क्योंकि वो हमारा क्लोज फ्रेंड है ना। उसे हम जब बात करते हैं कि हेलो प्रशांत, अरे तेरे से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना था, तो बोलेगा क्या है। तो बोलना है कि यार मैंने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देखा है, मुझे बहुत यानी कि बहुत जबरदस्त लगा है, और जैसे ही मेरे को ये जबरदस्त लगा, मैंने ये सुना, तो मेरे दिमाग में पहला तेरा ही नाम आया। तो बोलेगा अरे ऐसे क्या बात है, क्या अपॉर्चुनिटी है ऐसी बताओ। तो उसको बोलना है कि मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है, लेकिन मैं तुझे प्रॉपर तरीके से अभी प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम करते हैं, आज शाम उनका 9 बजे प्रेजेंटेशन है, तो हम लोग मिलके वहां से झूम पे वो प्रेजेंटेशन देखते हैं, समझते हैं, और मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है, और तू भी ये तुझे भी अच्छा लगेगा, तो झूम पे मिलते हैं, ओके। यस, प्रोजेक्ट हुक अपने पास होना चाहिए कि द फ्यूटरिस्टिक डिजिटल सिस्टम लॉन्च हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें हमें यह बताने की जरूरत है, जैसे कि डिजिटल अभी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर डिजिटल का ट्रेंड चल रहा है, जो कुछ है वो सोशल मीडिया डिजिटल बन चुका है, डिजिटल पे आ चुका है। तो हमें यह बताना जरूरी है कि डिजिटल सिस्टम लॉन्च हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माइंड मैट्रिक्स कंपनी है, इसके साथ मैंने देखा है माइंड मैट्रिक्स का प्रेजेंटेशन है, और जो मेरा टीम है सबको पता है, मैं जो कुछ मार्केट में वायरल करता हूँ, स्प्रेड करता हूँ, इन्विटेशन के लिए कुछ बनाता हूँ, कॉलिंग करता हूँ, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं सबको पता है कि मैंने किस तरह से इन्विटेशन दिया है। मैंने माइंड मैट्रिक्स का नाम नहीं बताया। जहां पर बताने की जरूरत है, जो मेरा हॉट सर्कल में है, नियर एंड डियर है, उसको बताया। लेकिन जहां पे मुझे लगता है कि मैं प्रॉपर हुक लगाने की जरूरत है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जैसे कि आदमी गेस्ट प्रोस्पेक्ट चेंज होगा, उस तरह से हमारा हुक भी चेंज होगा। ये जो हुक है, वो हुक हमें लगाना आना चाहिए कि जैसे डिजिटल सिस्टम है, तो वो सर्च नहीं करेगा, नहीं तो आपने मॉर्निंग में कॉल किया, दिन भर में सर्च करेगा यूट्यूब इधर उधर, और सब कुछ देखेगा और आएगा नहीं मीटिंग में, वो स्टडी खुद करते बैठेगा। तो इसके लिए प्रॉपर इन्विटेशन दीजिए, जूम पुल करना है, जो कि हमें हम जब बताते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज रात 9 बजे मीटिंग है, ऐसे नहीं बोलते। हमारी हर रोज 9 बजे मीटिंग होती है, तुझे आज टाइम है तो जुड़। तो भाई वो बोलेगा मैं अगले जन्म में जुड़ता हूँ। अगर रोज मीटिंग है तो मुझे आज टाइम नहीं है, मैं अगले जन्म में जुड़ता हूँ। तो इसके लिए आपको ये बताना जरूरी है, मीटिंग सिर्फ आए, और स्पेशल लोगों के लिए, जो यहाँ पर इनवाइट करना, जो यहाँ पे जुड़ना चाहता है, सिर्फ उसके उसके लिए ही ये लिंक भेजना है। ये लिंक सिर्फ उसके लिए है जो सीरियसली लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसके लिए ही ये लिंक है। अगर तुम जुड़ने वाले हो तभी ये मैं लिंक तुमको भेजता हूं। ये बोलो उसको, उसके पीछे मत पड़ो, उसको पहले ये क्लियर करो, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो,
वैल्यू क्रिएट करो हमारे माइंड मैट्रिक्स का, वैल्यू क्रिएट करो खुद का। बहुत सारे लोग पीछे पड़ते हैं, यार जुड़ तू मीटिंग में आ जा। नहीं यार माय डियर फ्रेंड, वैसे नहीं होता। उसको ये बताइए कि ये सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए है, जो लाइफ में कुछ एम्बिशियस है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि उनमें से तू एक है, इसके लिए मैंने तुझे कॉल किया है। तब वो बोलेगा यस, मैं जुड़ता हूँ, ये मीटिंग देखता हूँ, फिर यस करते हैं। तो क्या करना है, उसको बोलना है कि ठीक है, ओके, तू अगर जुड़ना चाहता है जूम मीटिंग के अंदर, जूम मीटिंग के अंदर जुड़ने की बात मैं कर रहा हूँ। जूम मीटिंग में अगर आप आते हो, आपकी इच्छा है, तो ईमेल आईडी भेजिए, उससे कुछ तो रिप्लाई लीजिए। ईमेल आईडी भेजने को बोलो, और मैं फिर आपको, जो लोग ईमेल आईडी भेजेंगे ना, उनको ही सिर्फ इनविटेशन भेजते हैं हम लोग। जो डिजिटल कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ उनको ही इनविटेशन देता है जो ईमेल आईडी भेजते हैं। उससे कुछ तो लीजिए, कुछ फॉर्मेट बनाइए कि ये भेज, तब मैं तुझको लिंक दूंगा। इस तरह से आप आपका स्क्रिप्ट प्रॉपर तैयार करिए। और इसका बहुत अच्छा जबरदस्त स्क्रिप्ट मेरे पास डिटेल में है। अगर कोई चाहता है तो मैं बीबीएस में उनको दूंगा, प्रिंट आउट मेरे पास है। ओके, तो ये बहुत जबरदस्त वर्क करता है। किस तरह से, कौन से पर्सन से किस तरह से बात करना है, वो हमें समझ में आना जरूरी है। अगर हाउस वाइफ है तो उसके लिए अलग स्क्रिप्ट रहेगा, स्टूडेंट है तो उसके लिए अलग स्क्रिप्ट रहेगा, कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए अलग स्क्रिप्ट रहेगा। इस तरह से हमें ये बात करना आना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने उनको कॉलिंग किया है, तो मॉर्निंग में कॉल हुआ, तो इवनिंग के लिए अलग स्क्रिप्ट होना चाहिए। यानी कि हमें मॉर्निंग में तो बता दिया कि आज शाम 9 बजे ऐसे ऐसे मीटिंग है, ऐसे ऐसे है, तो वो बंदा तो आपके साथ रेडी हो गया कि यस मैं शाम को जुड़ता हूं। लेकिन इवनिंग को उसको फिर से एक रिमाइंडर कॉल करने की जरूरत है। ये बहुत लोग नहीं करते, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करते हैं और बोलते हैं यार सर मेरे तो लोग आने वाले थे लेकिन मीटिंग में आए ही नहीं। माय डियर, उसके दिमाग में बहुत सारे झमेले हैं, उसके दिमाग में बहुत सारे काम है, तो वो भूल सकता है। तो उसको याद दिलाने की जरूरत है। जैसे सुबह हमारी बात हुई थी, आप भी 9 बजे मीटिंग है, वो उसको कॉल करके हमें बताना है। उसने जो ईमेल आपको भेजा था, तो उसको बोलना है कि आपने जो ईमेल भेजा कंफर्म वही है ना, प्रॉपर है ना वही, यस। उसको ये बोलो कि आप कौन से नाम से मीटिंग में आने वाले हो। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मीटिंग में कौन से नाम से है बंदा। मुझे बहुत सारे लोग लिस्ट भेजते हैं कि सर चेक करो, मराठी में नाम भेजते हैं, हिंदी में भेजते हैं, बंदा तो सरनेम से बैठा है। तो उसको पूछो किस नाम से बैठा है भाई, तू किस नाम से आने वाला है। बिल्ड इंपॉर्टेंस। ये रिमाइंडर कॉल सिर्फ 2 से 2.5 मिनट का होना चाहिए, और यहां पर आपको इंपॉर्टेंट बिल्ड करना है। लिमिटेड सीट है, और सिलेक्टेड लोगों को इनविटेशन मिला है जिनमें से आप एक हो। तो यहां पर ये मौका गवाइए मत। आपके लाइफ में एक बहुत जबरदस्त सुनहरा मौका ये मैं आपको देने जा रहा हूं, तो इसका बेनिफिट लीजिए। और जूम मीटिंग में स्टार्ट टू एंड प्रॉपर बैठ के, वीडियो चालू रख के, मोबाइल के ऊपर आपको ये प्रॉपर तरीके से अटेंड करिए। एक कुछ आपको गाइडलाइन उसको देने की जरूरत है। ठीक है, ये अगर आप करते हो, तो जब बंदा कुछ सवाल भी आपसे पूछता है कि भाई ये एमएलएम तो नहीं है, ये बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है, और बहुत लोग प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं देते। ओके, प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं देते, यहाँ पे लोग फंसते हैं और उनके लोग मीटिंग में नहीं आते। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यार मेरे लोग नहीं आए मीटिंग में। तो इसके लिए करना ये है, अगर ये बंदा आपसे को पूछता है ये एमएलएम है क्या, यानी कि यानी वहां पर एक ऑब्जेक्शन हुआ है, वो ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करना आना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडल इज ऑल्सो आर्ट, एक आर्ट है। और ये जिन लोगों को बनी आई ना, उन्होंने इतिहास रचा है। इतिहास बोल रहा हूं मैं, इतिहास रचा है। तो यहां पर आपको बोलना है नहीं, ये स्किल बेस्ड इनकम है, वेयर यू अर्न बाय हेल्पिंग पीपल लर्न। ये बोलना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ एमएलएम ही है भाई, जोड़ने का धंधा है, तू 2 लोगों को जोड़ेगा तेरा पैसा फ्री होगा। अगर ये आप बोलोगे तो वो तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको 2 लोग जोड़ने के बाद पैसे फ्री होने वाले हैं, लेकिन वो ये सोच रहा है भाई तेरे पैसे फ्री करने के लिए तू मुझे इनवाइट कर रहा है। इसके लिए इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट सेकेंड।
इसके लिए आपको क्या करना है, उसको ये बताना है कि एक स्किल बेस्ड इनकम प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप खुद के स्किल डेवलप करके एक अर्निंग, अच्छा अर्निंग आपके लाइफ में कर सकते हो। तो वो बोलेगा भाई लेकिन थोड़ा आइडिया तो दो, क्या है, कैसे है? तो बोलना नहीं, क्या है कि मैं अभी तुमको बता भी सकता हूं, लेकिन क्या है मालूम है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 90% विजुअल मॉडल है। यानी कि विजुअल मॉडल यानी कि क्या, आपको देखना है, 90% देखना है, और सिर्फ 10%, 10% वर्बल है। यानी कि बोलना सिर्फ 10% है, बोलने से सिर्फ 10% ही समझ में आता है, लेकिन देखने से 90% समझ में आता है, जो कि जूम पे आपको क्लियर होगा, तब जाके वो बंदा जूम पे आएगा, नहीं तो वो जूम पे नहीं आएगा। वो बोलेगा कॉल पे बता, और बहुत सारे लोग कॉल पे बता देते हैं और क्लोजिंग नहीं होता, और बोलते हैं सर यार मैंने 50 लोगों को कॉल किया लेकिन कोई जुड़ नहीं रहा। भाई तेरा तरीका गलत है, पहले तो खुद में सुधार लाओ, और ये समझो, मैंने स्टार्ट में बोला था प्रॉपर पेन और नोटबुक लेके बैठो। ये अगर आप समझोगे, आपके लैंग्वेज में लिखो, ऐसे नहीं कि स्क्रीनशॉट लिया, समझ के लिया, पीपीटी मिला तो हो जाएगा, नहीं माय डियर फ्रेंड। आपके लैंग्वेज में लिख के समझो कि आपको क्या बोलना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं सोचकर बताता हूँ, मीटिंग में आऊंगा या नहीं आऊंगा, इसके बारे में सोच के बताता हूँ। तो उसको ये बोलना है, फ्यूचर वेट्स फॉर नो वन, यानी कि भविष्य किसी के लिए नहीं रुकता। ये जो सुनहरा अवसर है, ये मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं, ये अभी इंडिया के अंदर फैला नहीं है। जब ये फेसबुक इंस्टा ये से फैल जाएगा, तब अगर आपको ये समझ में आएगा तो देर हो सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, डिसीजन आपको जो लेना है वो लेंगे, लेकिन पहले तो आप ये करो, जूम के ऊपर आओ, इस कॉल के ऊपर आओ, मीटिंग देखो, समझो, और उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आपके लिए है या नहीं है। अगर आपके लिए नहीं है, ऐसा आपको लगता है, तो मत करिए। लेकिन देखने से पहले कैसे आप डिसीजन ले सकते हो? कभी कभार देखने से पहले अगर आपने डिसीजन ले लिया, तो बहुत लोगों का नुकसान होते हुए मैंने देखा है। तो देखने और समझने के बाद हम लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, और उस डिसीजन का आपको बेनिफिट मिलेगा, और जो आप चाहते हो वो डिसीजन फाइनल रहेगा। तो बंदा थोड़ा सा फ्री हो जाएगा और जूम मीटिंग पर आएगा। और जैसे वो जूम मीटिंग पे आता है, तो वहां पर प्लान प्रेजेंटेशन के लिए हमारे माइंड मैट्रिक्स के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटर हैं, जो कि वहां पे प्रेजेंटेशन देंगे। तो कॉल टू एक्शन प्लान ये समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सर मैंने जूम के ऊपर आज 10 लोगों को इनविटेशन दिया था, लेकिन मेरे लोग 10 लोग नहीं आए। मैंने 50 लोगों को इनविटेशन दिया था लेकिन 50 लोग नहीं आए। तो हमें लॉ ऑफ एवरेज ये पता होना जरूरी है। बहुत सारे लोग काम तो करते हैं, लेकिन काम के रूल्स उन्हें पता नहीं। जो प्रूवन है मार्केट में, जो हुआ है, वो हमें समझना है। क्या है? नंबर ऑफ कॉल्स इज इक्वल टू कन्वर्जन। ऐसे हमें लगता है कि मैंने 10 लोगों को कॉल किया तो 10 के 10 लोग जुड़ने चाहिए, नहीं माय डियर फ्रेंड। कड़वा है लेकिन सच है, सभी के सभी लोग नहीं जुड़ेंगे। अगर आप 10 लोगों को कॉल्स करते हो, तो 7 लोग इंटरेस्टेड होंगे, 3 लोग इंटरेस्ट भी नहीं बताएंगे, इंटरेस्ट भी नहीं जताएंगे कि भाई नहीं यार मैं तो बिजी हूं, मुझे नहीं करना है, देखता हूँ सोचता हूँ, ऐसा हो जाएगा। 7 लोग बताएंगे यस श्योर, मैं आज शाम की मीटिंग में आऊंगा और अटेंड करूंगा। लेकिन वो 7 के 7 लोग भी मीटिंग में नहीं आते, नहीं आएंगे। तो कितने आएंगे? 5 लोग मीटिंग अटेंड करेंगे। जूम के ऊपर 5 लोग मीटिंग अटेंड करेंगे, और अटेंड करने के बाद आपको फॉलोअप लेना है। तो फॉलोअप जब आप लेने जाओगे ना, 2 लोग आपके कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे। और बोलोगे ऐसे कैसे? यस। और इस तरीके से जाते हैं ना, तो सही है, बिल्कुल सही है। तो ये 2 लोग आपका कॉल ही नहीं रिसीव करेंगे। पहले तो आपका माइंडसेट ठीक करो। आपका माइंडसेट में प्रॉब्लम रहेगा तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। 10 लोगों को कॉल करोगे आप, तो 7 लोग इंटरेस्ट बताएंगे, इंटरेस्टेड है ऐसे दिखाएंगे। उनमें से 5 लोग जूम पे आएंगे। 3 लोगों का आप फॉलोअप ले सकते हो, वो रिसीव करेंगे, आपसे बात करेंगे, उनके कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आप थ्री वे ले सकते हो, आपके अपलाइन के साथ, आपके मेंटर के साथ उनका थ्री वे कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसे लगता है कि आप खुद हैंडल कर सकते हो, तो आप खुद हैंडल करो। 3 लोगों का आप फॉलोअप जब लोगे, तब एक ज्वाइनिंग निकलेगा।
यानी कि 10 लोगों को कॉल करने के बाद एक ज्वाइनिंग आता है। ये समझिए, ये समझना इंपॉर्टेंट है। यानी कि पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में अगर आपने 120 लोगों को कॉल किया, 120 लोगों को आपने कॉल किया, तो यहाँ पर 12 ज्वाइनिंग निकलते हैं। जैसे कि 12 ज्वाइनिंग निकल गए, तो आप वो बंदा किस पैकेज से जुड़ा है, ओके, वो बंदा किस पैकेज के साथ जुड़ा है, उसके ऊपर निर्भर करता है आपका अर्निंग। एक ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूं, तकरीबन 50,000 रुपए आप यहां से मंथली कमा सकते हो। एक महीने में 120 लोगों को कॉल किया, तो आप 50,000 रुपए, कम से कम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम मिनिमम 50,000 रुपए यहां से आप कमा सकते हो। आप बोलोगे सर आपने कमाए क्या? यस माय डियर फ्रेंड, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। मेरा 1 डे का इनकम 51,000 रुपीज है। एक दिन का इनकम मैंने 51,000 रुपीज माइंड मैट्रिक्स के साथ लिया हुआ है। ये पॉसिबल है, लेकिन आप किस तरह से बात करते हो उसके ऊपर निर्भर है। नो यूर नंबर्स, फाइंड यूर एवरेज। बहुत सारे लोगों के पास लिस्ट नहीं है। जहां से हमने शुरुआत की थी वहां पर मैं फिर से थोड़ा सा एक फोकस डालूंगा कि तुम्हारे नंबर कितने हैं लिस्ट में, और उनमें से कितने लोगों को आपने कॉल किया है प्रॉपर तरीके से। कॉल नहीं किया बोला मैंने, प्रॉपर तरीके से कॉल कितने लोगों को किया है, उस तरह से आपका एवरेज निकलेगा ज्वाइनिंग। सो माय डियर फ्रेंड, कुछ फाइनल टिप्स आपको मैं देना चाहता हूं। ये सब एक्टिविटी करते वक्त ये सब एक्टिविटी करते वक्त डोंट स्पैम। आप बोलोगे स्पैम यानी? जैसे कि हम लोग, बहुत सारे लोगों के मोबाइल में ट्रू कॉलर होता है, तो हमें दिखता है कि भाई कॉल आया है, तो स्पैम में डालते हैं हम लोग, भाई ये हमें बहुत बोर कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है। जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी होती है, पॉलिसी बाजार होता है, अदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड वाले कॉल करते हैं आपको, है ना? तो हम बोलते हैं भाई ये कितना बोर कर रहा है, तो स्पैम में हमें दिखता है। अगर आप वैसे ही लोगों को बार बार उन्हीं लोगों को कॉल करोगे, तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। आप ऐसे वैसे कौन से भी ग्रुप में अपना इनविटेशन लिंक, आपका ज्वाइनिंग लिंक, आपका कुछ बनाया हुआ मैसेज ऐसे ही छोड़ दोगे, तो लोग बोलेंगे भाई ये तो कुछ ना कुछ नया डालता ही रहता है। तो आपको लोग स्पैम, मतलब आप स्पैम हो जाएगा। सो डोंट स्पैम, इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये समझिए। फोकस ऑन बिल्डिंग, नॉट चेसिंग। हमें हमें हासिल करना है, हमारे सपने हासिल करने हैं, सक्सेस हासिल करना है। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है? तो हमें बिल्डिंग के ऊपर, हमारा टीम बिल्डिंग के ऊपर, हमारा डायरेक्ट ज्वाइनिंग के काम के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। फोकस जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है। आपका फोकस किधर है? बहुत सारे लोगों का फोकस प्रॉब्लम पे रहता है, तो उसके कारण उनको उनके ड्रीम छोटे दिखते हैं। और बहुत सारे लोग, उसका एक मैप, एक ग्राफ है, वो अभी मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, लेकिन उसका एक ग्राफ है। आप जहां पे खड़े हो, अगर आपके सपने आपको दिखते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप जहां पे खड़े हो और वहां से आपके सपने अगर आपको नहीं दिख रहे, यानी कि आपको आपके प्रॉब्लम बड़े दिख रहे हैं, तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो इसके लिए फोकस ऑन बिल्डिंग। अगर आपको आपके सपने दिख रहे हैं, तो सपने पूरे करने के लिए आपको टीम बिल्डिंग करना जरूरी होगा, लिस्ट बिल्डिंग करना जरूरी होगा, कॉल करना जरूरी होगा। तब जाके आपके सपने पूरे होंगे। ट्रैक एवरी कॉल एंड फॉलो। माय डियर फ्रेंड, एज ए ट्रेनर करके मैं जब जब स्टेज पे चढ़ा हूं, जब जब मैंने कुछ बोला है, आज तक पिछले 5 साल का सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आप अगर किसी को कॉल कर रहे हो, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपने उनसे क्या बात किया, क्या नहीं किया, क्या उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए। कोई बंदा आपके साथ जुड़ा, कोई बंदा आपके साथ जुड़ा, तो वो क्यों जुड़ा है, उसको क्या अच्छा लगा है वो देखो। कोई बंदा आपके साथ नहीं जुड़ा, तो वो क्यों नहीं जुड़ रहा है, उसका भी आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर किसी का फॉलोअप ले रहे हो, तो फर्स्ट फॉलोअप में उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, उसका नोट डाउन करो, उसका भी फॉर्मेट है।
उसका भी एक फॉर्मेट है। सेकेंड फॉलोअप लिया तो वहां पर उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, और थर्ड फॉलोअप लिया तो क्या रिस्पॉन्स दिया। 3 फॉलोअप लेने जरूरी होते हैं, लेकिन वो कितने टाइम में लेना है वो भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो भाई तूने आज मीटिंग में, जूम मीटिंग में बिठाया और उसको कॉल कर रहा है अगले हफ्ते, तो माय डियर फ्रेंड उसको कितना भी अच्छा लगा होगा वो नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि वो भूल गया है जो उसने देखा, सुना, समझा, वो भूल गया है। तो इसके लिए फॉलोअप हमें विद इन 24 आवर के अंदर लेना है, फर्स्ट फॉलोअप। सेकेंड फॉलोअप विद इन 48 आवर, और थर्ड फॉलोअप विद इन 72 आवर्स। ये हमें समझ में आना जरूरी है, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड उसका हमारे पास होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट बात है। फार्म कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स, जैसे कि हमने हॉट सर्कल से स्टार्ट किया था, ओके, उसके बाद वार्म सर्कल है जो कि हमने शिफ्ट किया हॉट सर्कल के अंदर। वैसे ही जो हमारा कोल्ड सर्कल है, कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स है, तो वहां पर भी हमें काम करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा था, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा लीड आपको मिलेगा जो स्ट्रेंजर है, जिनको आप आज नहीं पहचानते। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं सर मेरा खुद का लिस्ट बहुत कम है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप आपका खुद का लिस्ट जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और उस लिस्ट के माध्यम से आप आपका टीम बिल्ड करके आपके सपने पूरे कर सकते हो। तो इसके लिए जो कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स है, उनके साथ हमें रिलेशन बिल्डिंग करना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। उनके साथ हमें कोई ऐसा मॉड्यूल लेके आने वाले हैं, जो आप बीबीएस में अगर आप आएंगे वहां पे आपको वो ट्रेनिंग एजुकेशन मॉडल दिखेगा कि कोल्ड प्रोस्पेक्ट के ऊपर कैसे काम करना है। तो वो भी इंपॉर्टेंट बात है। मेंटेन कंसिस्टेंट एनर्जी। बहुत सारे लोग एक जोश के अंदर जुड़ते तो है, पहले एक हफ्ते में काम करते हैं, लेकिन बाद में होता ये है, उनका एनर्जी लेवल डाउन 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 जाता है, और वो प्रॉपर तरीके से उनका ग्रोथ नहीं होता। जैसे कि जैसे कि मैंने कहा कि लीडर बोर्ड के ऊपर नाम आना चाहिए, लेकिन एक दिन अगर लीडर बोर्ड में नाम आ गया, उससे अगर हमारा जो छाती है वो 36 इंच का बन गया, यस माय डियर, मैंने बहुत जबरदस्ती किया, लोगों ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन किया, आपकी वाह वाह की, लेकिन माय डियर फ्रेंड वो एनर्जी, वो काम, वो एक्शन हमें कंसिस्टेंट रखना जरूरी है। अगर हमारा नाम आज लीडर बोर्ड पे आया है, तो कल भी आना जरूरी है। कल आया है तो परसों भी आना जरूरी है। यानी कि इस हफ्ते अगर मैं टॉप अर्नर बना हूं, टॉप में अर्नर हूं, सेकेंड हूं, थर्ड हूं, तो वो एनर्जी के साथ मुझे मंथ का टॉपर बनना है। उस एनर्जी के साथ मुझे मेरे टीम के लोगों को लीडर बोर्ड के ऊपर लेके आना है। इसके लिए मुझे खुद को प्रूवन लीडर बनना पड़ेगा। अगर मैं मेरे लोगों को कहूंगा भाई तेरा नाम लीडर बोर्ड पे आना चाहिए, तो इसके पहले मेरा नाम लीडर बोर्ड पे आना चाहिए। और लीडर बोर्ड पे का नाम तभी आएगा जब आप प्रॉपर एक्शन डालोगे, प्रॉपर इन्विटेशन दोगे। प्रेजेंटेशन के लिए जूम मीटिंग ऑलरेडी चल रहा है, और वहां से आपके अपलाइन के माध्यम से 3 वे करके क्लोजिंग करके एक्टिव करोगे, तो आपका लीडर बोर्ड पे नाम आएगा। और जब आप ये करोगे ना, तब 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 आप आपके टीम मेंबर को ये बता सकते हो कि भाई तुझे ये करना है। यानी कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी टीम को बता रहा हूं, तो नहीं जमेगा। पहले तो मुझे एक्शन डालना पड़ेगा, तब जाके लोग जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, वो करेंगे। और इसी तरह से माइंड मैट्रिक्स के साथ जुड़कर आपका नाम लीडर बोर्ड पे आएगा। और जो लीडर बोर्ड पे नाम आता है ना, तो खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने कहा कि माइंड मैट्रिक्स के साथ जुड़ने के बाद मैंने मेरे जो हॉट सर्कल है उसके अंदर मैंने काम किया, उसके ऊपर किया, एक दिन का इनकम 51,000 मैंने लिया। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता है कि मैंने 51,000 लिया। उसके बाद मैंने उन लोगों को मदद की, उनका भी इनकम करके दिया, साथ साथ मेरा जो इनकम है वो भी आप लोग लीडर बोर्ड पे देख रहे हो। मैं ये जताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैंने कुछ अलग किया है, मैं ये बता रहा हूं कि मैंने जो किया उसके कारण मेरा ये अचीवमेंट हुआ। और अगर आप ये करते हो तो मुझे पता है कि मेरे से आप बेहतर कर सकते हो, मुझसे आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, मेरे से बड़ा अचीवमेंट आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस धरती के ऊपर जितने भी लोगों को भेजा है ना, सबके अंदर वो काबिलियत है। आपकी खुद की काबिलियत देखिए, समझिए। अगर आपके पास कुछ कमी है,
तो उसके ऊपर काम करिए, उसके ऊपर काम करके खुद को निखार कर ले आइए और आप एक आइडॉल पर्सनैलिटी माइंड मैट्रिक्स में बनोगे और ये हिंदुस्तान वेट कर रहा है आपकी वो पर्सनैलिटी देखने के लिए, आपकी अचीवमेंट देखने के लिए। माय डियर फ्रेंड, आप एक मनी मैग्नेट बनोगे, आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनोगे, ये एक्शन अगर आप डालते हो तो। और बहुत सारे लोग अगर आज अभी भी अगर ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई मुझे सब पता है, माय डियर फ्रेंड, पता होने से कुछ नहीं होता, एक्शन डालने से रिजल्ट आते हैं, एक्शन डालने से सक्सेस मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो कुछ मेरे पास था, जो कुछ अनुभव है, आज का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैंने बात की। आने वाले दिनों के अंदर हम लोग अलग अलग विषयों के ऊपर नॉलेज लेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये सब कुछ लेके हम सक्सेस हासिल करेंगे, हमारी जिंदगी के सपने पूरे करेंगे। क्योंकि मैंने बोला था शुरुआत में, आप यहाँ पे क्यों जुड़े हो ये आपको पता होना चाहिए। माइंड मैट्रिक्स में आप क्यों जुड़े हो और माइंड मैट्रिक्स में अगर आप क्यों जुड़े हो इसका आंसर आपके पास है, यानी कि आपका जो सपना है, आपकी जो नीड है, वो यहाँ से पूरा होने वाला है। तो इसके लिए हम सारे लोग आपको मदद करने के लिए तैयार है। माइंड मैट्रिक्स का जो कुछ अभी एजुकेशन सिस्टम है, चैंपियन क्लब के माध्यम से आपको जो नॉलेज मिल रहा है उसका उपयोग करिए। आने वाले 19 और 20 जुलाई को आने वाले 19 और 20 जुलाई को जो हमारा बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार होने जा रहा है, यानी बीबीएस होने जा रहा है, उस इवेंट में आपको खुद को तो आना ही है, साथ साथ आपके साथ मिनिमम 10 लोगों को लेके आना है। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम 10 लोगों को लेके आना है। क्यों? क्योंकि अकेले जाओगे तो आप समझोगे, लेकिन 10 लोगों को लेके आओगे, डायरेक्ट में बोल रहा हूँ, टीम मेंबर नहीं, डायरेक्ट में बोल रहा हूँ। डायरेक्ट में 10 लोगों को लेके आओगे तो बड़ा पैसा कमाओगे, कमाओगे नहीं, बड़ा पैसा छापोगे। सो माय डियर फ्रेंड, आपके जिंदगी के सपने पूरे होने के लिए मैं वीडी पाटिल यहाँ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आपने अभी तक अभी तक जो प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की, जो ट्रेनिंग देने की कोशिश की, इसके माध्यम से आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, ये आशा और उम्मीद रखता हूं। और यहाँ पर आप सबको आपके लाइफ के सपने पूरे होने के लिए शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पे रुकता हूं। थैंक यू वेरी मच।